नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत की पूजा की बेहद ही आसान और सरल पूजा विधि बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखेंगे तो आपको वट सावित्री व्रत की एक एक नियम की जानकारी हो जाएगी और बड़े ही आसानी के साथ आप अपने व्रत को सही और नियम के साथ कर पाएंगे। दोस्तों, जेठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ में जगत के पालनहार भगवान विष्णु, जगत के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी और जगत के संहारक भगवान भोलेनाथ का वास होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से तीनों भगवानों के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन जो भी सुहागिन महिलाएं बरगद की पेड़ की पूजा करती हैं, उनके पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। वट सावित्री का व्रत हमेशा जेठ महीने की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। वर्ष 2025 में जेठ महीने की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई की दोपहर 12:12 पर होगी और इसका समापन 27 मई की सुबह 8:32 पर होगा। इसीलिए वर्ष 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। वट सावित्री के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से लेकर 4:44 तक रहेगा। यह समय ध्यान, पूजा और जप तक के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51 से लेकर 12:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त किसी भी शुभ कार्य के आरंभ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, शुभ मुहूर्तों में व्रत, पूजन और वट वृक्ष की पूजा करने से विशेष पुण्य और मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। इस बार के वट सावित्री पर शोभन योग और भरणी नक्षत्र का शुभ प्रभाव भी रहेगा। दोस्तों, अब हम विस्तार पूर्वक जानते हैं वट सावित्री व्रत के सभी नियमों और इसकी आसान पूजा विधि को। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत एक दिन का होता है, लेकिन इसकी तैयारी लोग एक दिन पहले से ही करते हैं। तो आपको सबसे पहले करना यह है कि एक लोटा साफ जल भगवान के चरणों के पास रख देना है। यह जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। वट सावित्री व्रत की सारी पूजा इसी जल से की जाती है। इसके बाद आपको एक साफ बर्तन में साबुत चने भिगाने हैं। इन चनों को फूलने के लिए रख देना है। यह चने आपकी डलिया में भी भरे जाते हैं। इन्हीं चनों से व्रत का पारण किया जाता है और यही चने जब पहली बार कोई महिला वट सावित्री का व्रत रख रही होती है तो अपनी सास को वायने के रूप में देती है। ये सारी तैयारियां आपको एक दिन पहले कर लेनी है। इसके अलावा आपको बांस का पंखा, बांस की डलिया, मौसमी फल और जो भी पकवान आपको पूजा में चढ़ाना है, इन सब का इंतजाम भी आपको एक दिन पहले ही कर लेना है। एक दिन पहले ही व्रत में लगने वाले पकवान जैसे ठेकुआ, पुआ इत्यादि पहले से ही बनाकर रख लिए जाते हैं। अब आपको एक चीज मैं और बता दूं कि यदि आप व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी पूजा वट वृक्ष के पास ही जाकर करें। कई जगहों पर कुछ लोग वट वृक्ष की टहनियां तोड़कर घर में ले आते हैं और घर में ही उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। आपको वट वृक्ष के पास जाकर ही वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, जब आप ये सारी तैयारियां कर लेंगे तो आपको पूजा वाले दिन सूर्योदय के पहले उठना है। नित्य कार्यों से निवृत्त होने के बाद अपने आप को शुद्ध करना है। इसके लिए आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि ये वही जल हो जो आपने भगवान की चरणों में रखा था। उस जल में से थोड़ा सा जल भगवान सूर्य को अर्पित करते हुए इस व्रत को रखने का संकल्प लें। इसके बाद आज के दिन महिलाएं दुल्हन की तरह तैयार होती हैं और वट सावित्री व्रत की पूजा करने के लिए जाती हैं। इसके लिए 16 श्रृंगार करें। श्रृंगार में एक बात का खास ध्यान रखें कि जो भी श्रृंगार की वस्तुएं जैसे कि साड़ी, चूड़ी, बिंदी, लहठी, जो भी चीज आप इस्तेमाल करें वो भूल करके भी काले, सफेद या स्लेटी रंग के ना हो। ये सारे रंग उन लोगों की प्रतीक होते हैं जिनका सुहाग नहीं रहता। इसीलिए आपको ऐसी चीजों का और ऐसे रंगों का इस्तेमाल करना है जो सुहाग की निशानी होती है। इसीलिए लाल, हरे या फिर पीले रंगों का इस्तेमाल करें। जब आप 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं, तो सबसे पहले अब आपको अपना डलिया तैयार करना है। ये डलिया बांस का ही होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब डलिया में सबसे पहले 5 टीके लगाएं। इसके बाद यदि आप नारियल चढ़ा रहे हैं तो नारियल में भी 5 टीके लगाएं। सबसे पहले डलिया में पान का पत्ता डालना है। इसके बाद अक्षत, गोल सुपारी और पूजा में लगने वाली बाकी चीजें डालनी है। इसके बाद इसमें मौसमी फल डालें और आखिर में जो पकवान आपने बनाए हैं उससे डलिया को भरें। अब जब आपका डलिया तैयार हो जाए तो जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया है उस शुभ मुहूर्त में आप पूजा करने के लिए वट वृक्ष के पास जाएं। सबसे पहले वट वृक्ष में जहाँ पर आप पूजा करेंगे वहाँ पर थोड़ी साफ सफाई कर लें। थोड़ा सा जल छिड़क करके उस जगह को शुद्ध करें। यह वही जल है जो आपने भगवान की चरणों के पास रखा था। इस जल को आपको आगे के लिए भी बचा कर रखना है, क्योंकि इसी जल से आगे पति की भी पूजा करनी है। अब सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ में 5 टीके लगाएं।
उसके बाद वहाँ पर सावित्री सत्यवान की मूर्तियां स्थापित करें। यदि आप मूर्तियां लेकर नहीं गए हैं तो जो पकवान आप लेकर गए हैं उसी में से 2 पकवान लेकर सावित्री सत्यवान की मूर्त के रूप में आपको स्थापित करना है। इसके बाद आपको 7 वटवृक्ष के पत्ते लेने हैं। इन पत्तों में आपको अपने पूजा की सारी सामग्री जैसे कि पकवान, मौसमी फल और बाकी चीजें जो आप ले गए हैं उसको भोग के तौर पर रखना है। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती दिखा करके पूजा करनी है और अपने सुहाग की लंबी उम्र और तरक्की की कामना करनी है। कुछ जगहों पर महिलाएं वट वृक्ष का एक पत्ता अपने बालों में लगाती हैं और कई जगहों पर वट वृक्ष के पत्ते की माला बनाकर भी पहनी जाती है। यदि आपके उधर भी ऐसा ही नियम है तो आप इस नियम को जरूर करें। इसके बाद वट वृक्ष के तने में कच्चा सूत लपेटा जाता है और 7 बार परिक्रमा की जाती है। इसके लिए आपको करना यह है कि कच्चा सूत लेकर के आपको वट वृक्ष की जड़ में बांध देना है और उसके बाद दाएं से बाईं ओर 7 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए इस कच्चे सूत को वट वृक्ष के तने में लपेटना है। और इसके साथ साथ जो बांस का पंखा आप ले गए थे उससे आपको वट वृक्ष को हवा करते हुए झलना है। इस तरह से 7 बार परिक्रमा करने के बाद आपकी वट वृक्ष की पूजा संपन्न हो जाएगी। इसके बाद 7 बार वट वृक्ष से गला मिला जाता है और महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अपने अखंड सुहाग की कामना करती हैं। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों को प्रसाद वितरण करके आप घर वापस आ जाएं। ध्यान रहे कि आपको थोड़ा सा जल बचा कर लाना है क्योंकि उसी जल से आपको अपने पति की पूजा करनी है। जब आप घर वापस आ जाएं तो अपने पति को भी स्नान करके शुद्ध होने को बोलें और उसके बाद एक कुर्सी पर बिठाकर उनकी पूजा करें। इसके लिए सबसे पहले जो जल आपने बचा कर लाया था उससे अपने पति के चरणों को धोएं, उन्हें टीका लगाएं और उनकी आरती उतारें। उसके बाद बांस के पंखे से जैसे आपने वट वृक्ष को हवा की थी उसी तरह से हवा करते हुए अपने पति की पूजा करनी है। पंखा से हवा करने के बाद डलिये में से कुछ पकवान और मौसमी फल प्रसाद के रूप में पति को दें और उनके चरणों को छूकर उनसे आशीर्वाद लें। इस तरह से आपकी संपूर्ण पूजा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आज दिन भर आपको अरवा खाकर व्रत रखना है। व्रत का पारण अगले दिन करना है। कुछ जगहों पर महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन ही अपना पारण कर लेती हैं और सामान्य भोजन करने लगती हैं, लेकिन सही तरीका यही है कि आप उस दिन भी अरवा भोजन करें और दिन भर व्रत रखें और अगले दिन डलिया में से 7 फूले हुए चने खाकर अपना पारण करें। वट सावित्री व्रत के दिन इसकी व्रत कथा को जरूर सुने। बिना व्रत कथा को सुने हुए व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है, इसीलिए आज के दिन व्रत कथा को जरूर सुने। दोस्तों, बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैंने आपको वट सावित्री व्रत के सभी नियमों और आसान पूजा विधि के बारे में जानकारी दी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।